आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत विज्ञापन आपको कल रात्रि में जारी कर दिया गया। इस विज्ञापन को पढ़ने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन उभर कर सामने आ रहा है और वे लगातार जो है हमसे व्हाट्सएप पर मैसेंजर में क्वेश्चन कर रहे हैं और सभी के प्रश्नों का एक एक करके रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं यह वीडियो लेकर के आया। यह वीडियो आज कई पार्टों में मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करना संभव नहीं है। तो आप लोग जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर जो नए वीडियो आएंगे वो देखेंगे और अपना कन्फ्यूजन दूर करेंगे। यदि अभ्यर्थियों के मन में कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करेंगे अपने प्रश्न को, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका उत्तर दे दूंगा। साथ ही साथ आज से मैं अपने इस चैनल पर जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए नियमित वीडियो डालना भी शुरू करूंगा और वो जो तैयारी करने वाले हैं उनकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। अतः वे भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, कल जो विज्ञापन दिया गया उनमें जो कुछ बातें आपको ध्यान देने योग्य हैं न, तो मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले जो सिलेबस जारी किया गया था और बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें बताया गया था कि 150 प्रश्नों का मेन पेपर होगा, लेकिन अब उसको जो है 120 प्रश्न कर दिया गया है। यानी आपका जो सेकेंड पेपर होगा, मुख्य पेपर होगा, जिस पर आपकी मेरिट बनेगी, तो उसमें 120 प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे, जिनमें आपको 40 क्वेश्चन बुद्धि स्तर के होंगे और 80 क्वेश्चन जो है ज्ञान स्तर के होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको विज्ञापन में भी क्लियर कर दिया गया है। एक कन्फ्यूजन जो अभ्यर्थियों के मन में सिलेबस को लेकर के है, ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या होगा या डिटेल्ड सिलेबस जो है आयोग ने क्यों जारी नहीं किया, तो ये प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में है और उनका ये प्रश्न जो है उचित भी है। ठीक है, लेकिन आपको बीपीएससी अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि आपको किसी भी कक्षा में टीचर बनने के लिए जो सिलेबस है वो आपको उस कक्षा में जो टॉपिक है ना वही रहेंगे और उनका जो लिंकेज है ना वो आपको उसके अधिकतम अर्हता स्तर तक होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई 1 से 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 1 से 5 क्लास का जो सिलेबस है बिहार सरकार के विद्यालय का, ठीक है, वही आपको सिलेबस रहेगा, उसी के टॉपिक रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है A1 to 5 के लिए जो निर्धारित योग्यता है आपको इंटरमीडिएट, तो उस लेवल तक क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को इसी अनुरूप तैयारी करनी होगी। कोई डिटेल्ड सिलेबस दिया नहीं गया है। एक और कन्फ्यूजन कल से स्टूडेंट के मन में घूम रहा है कि एनसीईआरटी पढ़े कि एससीईआरटी पढ़े। ठीक है, देखिए, पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई है बीपीएससी अध्यक्ष की, तो उन्होंने क्लियर किया था कि बिहार सरकार के विद्यालय में जो किताब चलती है ना, उसी किताब के टॉपिक से आपको क्या रहेंगे, क्वेश्चन देंगे। लेकिन कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहाँ उनके मुंह से ये निकल गया कि नहीं, 9th-10th के लिए एनसीईआरटी क्या होगी, बेस होगी और उसी से क्वेश्चन रहेंगे। बस चर्चाओं का दौर इसी पर जो है चालू है। इस मामले में मैं क्लियर कर दूं
कि 1 to 5 में आपको 1 to 5 क्यों कहे, 1 to 12 तक जो साइंस और मैथ का सिलेबस है बिहार बोर्ड वाला यानी SCERT वाला और NCERT वाला, तो साइंस मैथ का बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्या है सिलेबस है, सब कुछ है। बाकी बचा आपको सोशल साइंस, ठीक है। तो सोशल साइंस वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो या सोशल साइंस विषय जो 1 to 5 के लिए पढ़ेंगे अभ्यर्थी, तो हमको हमारे अनुसार वो SCERT को क्या बनाए, आधार बनाए, बिहार सरकार वाला जो बुक है उसी को क्या बनाए, आधार बनाए, ठीक है। अध्यक्ष जी क्या बोले नहीं बने उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे। अध्यक्ष जी तो कल कॉन्फ्रेंस में आपको बोले थे कि जो सीटेट अपियरिंग हैं वो भी जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन विज्ञापन में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो SCERT NCERT को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन खास करके जो भाषा विषय वाले हैं आपको 9th 10th या 11th 12th को उनको हो रहा है, क्योंकि भाषा विषय का जो सिलेबस है NCERT और SCERT का वो बहुत कुछ एक दूसरे से क्या है अलग है। तो वो निश्चिंत होकर के जो बिहार सरकार के विद्यालय में चलने वाली किताब है उनका अध्ययन करें। लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि केवल वहीं से क्वेश्चन आपको नहीं रहेंगे उसी किताब से, उस किताब से आपको टॉपिक रहेंगे और उसका जो प्रश्न का जो स्तर है वो आपको स्नातक स्तर तक हो सकता है। तो आप स्नातक लेवल का हिंदी पढ़िए, साथ साथ जो है आप 9th 10th के बिहार सरकार वाला बुक पढ़िए, तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। ये बातें हो गई आपको सिलेबस को लेकर के। उनके बाद जो है एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घूम रहा है तकनीकी शिक्षा वाले को लेकर, क्योंकि विज्ञापन में एक जगह लिखा है 1 to 5 के विज्ञापन में कि तकनीकी शिक्षा जो है तकनीकी डिग्री, समकक्ष तकनीकी डिग्री और वो प्राच्य भाषा इस सब की डिग्री जो है मान्य नहीं होगी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बीटेक हैं, बीएड हैं और सीटेट पेपर 1 पास है, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अब तो तकनीकी डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है 1 to 5 में। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ जो समकक्ष तकनीकी डिग्री लिखा है वो इसलिए लिखा है कि जैसे मान लेते हैं कोई ITI किया, पॉलिटेक्निक किया मैट्रिक करने के बाद, ठीक है, तो वो ITI पॉलिटेक्निक वाली डिग्री जो है 1 to 5 में टीचर बनने के लिए मान्य नहीं है। लेकिन यदि कोई आपको जनरल इंटर किया है, उसके बाद बीटेक किया है और उनके बाद बीएड किया है और सीटेट पेपर 1 पास किया है, तो उनके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो आराम से फॉर्म फिलअप करेंगे और उनका चयन भी होगा, ठीक है। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है और भी बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों के प्रश्न हैं। तो ये पहला वीडियो है, इनको आप लोग अभी तक जो सुने तो कैसा लगा ये हमको बताइएगा और आपके क्या प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो फिर मैं दोपहर में आप लोगों को सारे प्रश्नों का जो है उत्तर दे दूँगा, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। यदि शेयर करते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का भला होगा। एक कन्फ्यूजन जो बहुत सारा क्रिएट हो रहा है तो वो कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों का दूर हो पाएगा। तो इसमें मैं केवल सिलेबस पर और बीटेक वाले पर जो है चर्चा किया और बहुत सारी बातें आप लोगों को क्लियर करनी है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।